आज हमारा लेक्चर है सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर। हम आज डिस्कस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के वेरियस इश्यूज। हम सिंपल इंटरेस्ट को क्लियर करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, उसको हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। अज्यूम करें कि भाई आज आपने बैंक में डिपॉजिट करवाए हैं 1000 रुपया और बैंक आपको इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है 10% पर ईयर इंटरेस्ट ऑफर किया और 1000 रुपये आपने आज बैंक में पैसे जमा कराए। अब आफ्टर 1 ईयर, साल गुजरने के बाद आप बैंक में गए और आपने पूछा इंटरेस्ट कितना बना है, इंटरेस्ट इन रुपीज़ और टोटल अमाउंट कितनी बनी है। तो हम थोड़ा सा अगर हम जो है इसको देखें तो हमें एक बात समझ आती है कि 1000 रुपया आपने जमा करवाया और 10% आपका इंटरेस्ट रेट है, तो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा कि 100 रुपया वो आपको इंटरेस्ट के तौर पे पे करेगा बैंक। अच्छा, ये तो हो गया आपका इंटरेस्ट, जो एडिशनल अमाउंट आपको मिलनी है बैंक से। अब टोटल अमाउंट आपके बैंक में कितनी पड़ी होगी? 1000 रुपया तो आपने जमा करवाया था, 100 रुपये बैंक ने आपको दिया, तो इसका मतलब है टोटल आपके पैसे पड़े हुए हैं अकाउंट में 1100 रुपया। यहाँ से हम कुछ फार्मूला डेवलप करते हैं। लेट आपने जो बैंक में पैसे जमा करवाए थे वो है पी, उसको पी से शो करते हैं, और जो इंटरेस्ट रेट बैंक ने आपको ऑफर किया था डेट इज R%। तो इंटरेस्ट का फार्मूला बन जाएगा P इंटू R%, और अमाउंट का फार्मूला बन जाएगा E प्लस I। ये अमाउंट का फार्मूला बन गया और ये इंटरेस्ट का फार्मूला बन गया। और ये इंटरेस्ट का फार्मूला आपने याद रखना है, ये 1 साल का इंटरेस्ट निकालने के लिए इंटरेस्ट का फार्मूला I इक्वल टू P इंटू R। ये 1 साल का इंटरेस्ट है जो इससे फार्मूले से निकलेगा। अब हम डिस्कस करते हैं 2 ईयर्स। आफ्टर 2 ईयर इंटरेस्ट टोटल कितना हुआ और टोटल अमाउंट कितनी हुई। 2 साल बाद टोटल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे हम? आप 1000 रुपये आपने जमा करवाया था, 10% आपका इंटरेस्ट है, तो इससे आपका आंसर आएगा 100 रुपया। अब चूंकि आपने 2 साल के लिए जमा करवाया था तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 200 रुपया। और टोटल अमाउंट हम कैसे निकालेंगे? 1000 रुपये हमने जमा करवाई थे और 200 रुपये आपको इंटरेस्ट मिला, तो टोटल हो गया 1200 रुपया। ये ए और ये आई। हम यहाँ पे अब 2 साल का इंटरेस्ट निकालने के लिए हम देखते हैं कि पिछले फार्मूले में इस फार्मूले में क्या चेंज है। आई इज इक्वल टू पी इंटू R% इंटू टाइम। यहाँ पे चूंकि 2 साल है तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई किया था हमने, इसलिए हम उसकी जगह टी लिखेंगे। तो इंटरेस्ट का फार्मूला 2 साल के अगर हमने निकालना हो तो उसका फार्मूला बन जाएगा आई इज इक्वल टू पी आर टी। अगर 1 साल का इंटरेस्ट निकालना तो आई इज इक्वल टू पी इंटू आर काफी है, 2 साल का निकालना तो आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी। 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, जितने साल का भी आपने इंटरेस्ट निकालना हो आपने जस्ट उसमें टी फैक्टर को पुट कर देना है। और टोटल अमाउंट का फार्मूला पहले जो था वही अभी भी है, मतलब ए इज इक्वल टू पी प्लस आई। ये पी है, ये आई है, और हमारे पास आंसर आएगा। अब हम जरा तीसरे साल को भी डिस्कस कर लेते हैं। आफ्टर 3 ईयर्स आपका इंटरेस्ट कितना बनता है और अमाउंट बनती है। आफ्टर 3 ईयर्स इंटरेस्ट बनेगा हमारा 1000 रुपया हमने जमा करवाया था, 10% हमारा इंटरेस्ट रेट है, मल्टीप्लाई बाय 3, तो टोटल हो जाएगा 300। टोटल अमाउंट हमारी निकलेगी पी प्लस आई। तो पी हमने जो पैसे जमा करवाए थे 1000 रुपया और आई हमारे पास 300 रुपया, तो टोटल हो जाएगा 1300 रुपया। अब हम यहाँ से एक फार्मूला डेवलप करते हैं। देखिए आपके सामने है जी, ए इज इक्वल टू पी प्लस आई। पी तो ठीक है, आई की जगह हम यूज करेंगे ये वाला फार्मूला पी और टी, R% में है, तो ये बनेगा पी कॉमन ले लेंगे 1 प्लस R% इंटू टी। तो ये हमारा इंटरेस्ट अब टोटल अमाउंट का फार्मूला बन जाएगा, और हमारा इंटरेस्ट का फार्मूला भी है पी R% इंटू टी। ये 2 फार्मूला अपने याद रखने हैं सिंपल इंटरेस्ट के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब आप देखें इन 2 फार्मूलों में काफ़ी चीज़ नोट करनी है कि टाइम, रेट, प्रिंसिपल वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू, ये 4 इसमें वेरिएबल है इस फार्मूले में। इसका मतलब ये हुआ आई कैप आपके ऊपर आप से इस फार्मूले के ऊपर 4 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। पहले सवाल में हो सकता है वो आपको ए अनाउंस कर दे, दूसरे सवाल में वो आपको पी दे दे, वो अनाउंस कर दे, तीसरे सवाल में वो आपको आर पूछ ले, और चौथे सवाल में हो सकता है आपको टाइम पूछ ले। ये 4 डिफरेंट किस्म के सवालों पूछ सकता है इसे एक फार्मूले के ऊपर। 5वां सवाल भी पूछ सकता है। 5वां सवाल वो क्या पूछेगा? वो आपसे 5वां सवाल फार्मूला खुद पूछ सकता है कि फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला बताएं। इसी तरीके से इंटरेस्ट के फार्मूले पे टाइम, रेट, प्रिंसिपल वैल्यू और इंटरेस्ट, ये 4 सवाल वो इस पे पूछ सकता है कैलकुलेशन वाले, और 5वां सवाल आपसे पूछ सकता है फार्मूला, इंटरेस्ट का फार्मूला फाइंड करें। अब हम आगे डिस्कस करते हैं मुख्तलिफ किस्म के सिनेरियो जो इन 2 फार्मूलों की बेस पे बन सकते हैं। लेट्स अज्यूम पहला सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि जनाब बताएं प्रिंसिपल वैल्यू है 1000 रुपया, रेट है 5%, टाइम है 3 ईयर्स, फ्यूचर वैल्यू फाइंड करें। तो हम फार्मूला लगाएंगे ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर टी। पी है 1000, रेट है 0.05 और टाइम है 3, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1150। इसमें दूसरा सिनेरियो भी हो सकता है। इस फार्मूले में हम एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले कि हो सकता है वो आपको पी भी दे दे, वो आपको रेट भी दे दे, वो आपसे टाइम पूछ ले और वो आपको अमाउंट भी दे दे। वंस अगेन इसमें क्या करेंगे, फार्मूला वही लगाएंगे 1 प्लस आर टी वाला। इसमें ए है जी 1500, पी है 1000, रेट है 0.05 और टाइम हमें नहीं पता, तो 1000 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 1500 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 1 प्लस 0.05 इंटू टाइम। तो ये 1.5 इज इक्वल टू 1 प्लस 0.05 टी, ये 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 0.5 इज इक्वल टू 0.05 टी, और टाइम निकल आएगा 0.5 ओवर 0.05, दैट विल बी इक्वल टू 10 ईयर्स। ठीक है जी। अब हम यहाँ पे एक और सिनेरियो डिस्कस करते हैं। हमने अभी फार्मूला पढ़ा ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर टी। इसमें आपने एक चीज़ हमेशा याद रखनी है
कि अभी हमने जो एग्जांपल डिस्कस की थी उसमें रेट था एनुअल। अगर रेट एनुअल होगा तो टाइम हमेशा ईयर में लेंगे, लेकिन अगर टाइम का यूनिट ईयर में ना हुआ, मंथ में हुआ, तो उसको हम 12 पे डिवाइड करेंगे, हम मंथ को डिवाइड बाय 12 कर देंगे। और अगर हमें टाइम वीक्स में गिवन होगा तो हम उसको 52 पे डिवाइड करके ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे। और अगर हमें टाइम डेज में गिवन होगा तो हम उसको 365 पे डिवाइड करके उसको ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे। हम इसी एग्जांपल देख लेते हैं इसको समझने के लिए। लेट्स अज्यूम हमारे पास ई है 1000, रेट है 10% पर ईयर, टाइम है 2 years 6 months 3 weeks एंड 4 days। फर्क आई का सबसे मुश्किल सिनेरियो में ये क्या करता है, आपको ईयर भी दे देता है, मंथ भी दे देता है, वीक्स भी दे देता है, डेज भी दे देता है, और आपसे कहता है ए फाइंड करें। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इस टाइम को ईयर में कन्वर्ट करना है। 2 years, ये तो ऑलरेडी ईयर में कन्वर्ट है, इसको तो कुछ नहीं करेंगे। ये 6 मंथ है, इसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 पे डिवाइड कर देंगे। ये 3 वीक्स है, इसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 3 डिवाइडेड बाय 52 कर देंगे। और ये 4 डेज है, इस डेज को कन्वर्ट करने के लिए हम 365 पे डिवाइड कर देंगे, और इससे हमारा टाइम आ जाएगा 2.5686। अब हम ए फाइंड कर सकते हैं। ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर टी। पी है हमारे पास 1000, रेट है हमारे पास 0.10 इंटू 2.5686। आपको भी चाहिए कि आप साथ साथ अपनी कैलकुलेशन करें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कैलकुलेशन कैलकुलेटर्स भी कैसे होंगी, और आप मेरे आंसर्स को अपने आंसर के साथ वेरीफाई करें। हमारा आंसर आ जाएगा 1256.86, ये हमारी फ्यूचर वैल्यू होगी। अब हम दूसरा सिनेरियो डिस्कस करते हैं। इसमें फर्स्ट करें जी, हमारा रेट जो है एनुअल नहीं है, मंथली है। उस सिचुएशन में हमने टाइम को मंथ में लेना है। अगर टाइम मंथ में गिवन नहीं है, ईयर में गिवन है, तो हम उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर वो वीक्स में गिवन है तो हम उसको पहले हम वीक्स को मंथ में कन्वर्ट करने के लिए एक कंसेप्ट यूज करते हैं। एक महीने में 30 दिन होते हैं और एक दिन में 1/30 महीने होते हैं। तो 7 दिन मतलब एक वीक में कितने महीने होंगे, 1/30 इंटू 7 मंथ। मतलब अगर हमारे पास वीक्स आए तो हम उस वीक्स को मंथ में कन्वर्ट करने के लिए 7/30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से अगर हमारे पास डेज आ जाएं तो हम उसको 30 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास मंथ में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को हम एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर कर लेते हैं। फर्स्ट हम एक एग्जांपल लेते हैं जो ऊपर हमने डिस्कस की थी। ये हमारे पास सेम है, रेट भी सेम है, ए भी सेम है, सिर्फ हम टाइम चेंज करते हैं। 2 years 6 months 3 weeks एंड 4 days। हमारे पास रेट जो है वो 10% पर मंथ है और हमने फाइंड करना है फ्यूचर वैल्यू। तो सबसे पहले हम टाइम को कन्वर्ट करते हैं मंथली। 2 year है तो इसको हम मंथ में कन्वर्ट करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 मंथ है, ये मंथ में या इसको कुछ नहीं करेंगे। अब 3 वीक्स है, इसको हम मंथ में कन्वर्ट करने के लिए 30 से डिवाइड करेंगे और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस 4 डेज है, इसको हम मंथ में कन्वर्ट करने के लिए 30 पे डिवाइड कर देंगे। तो इससे हमारा टाइम आ जाएगा 30.8333। अब हम फार्मूला यूज करेंगे, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर टी। पी है जी 1000, रेट है हमारे पास मंथली जो कि 0.10 और टाइम है हमारे पास 30.8333 मंथ। तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा 083.33। इसी तरह से हम डिस्कस करेंगे कि अगर रेट आपका क्वार्टरली हो तो उस सिचुएशन में क्या होगा। अगर रेट क्वार्टरली होगा तो टाइम भी हम क्वार्टर्स में लेंगे। अगर क्वार्टर में नहीं गिवन, ईयर में गिवन है, तो ईयर को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्वार्टर आ जाएंगे। लेकिन अगर मंथ गिवन होंगे तो मंथ को हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्वार्टर आएंगे। जिस तरह से हम एग्जांपल ले लें, 6 मंथ है, वो कहता है जी टाइम है जी 6 मंथ, तो हमें पता है कि 6 मंथ में 2 क्वार्टर होते हैं, तो डेफिनेटली 6 को हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 आएगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास डेज में वो टाइम दे दे तो उसको हम 90 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्वार्टर आ जाएंगे। दूसरा तरीका भी है, हम डेज को पहले ईयर में कन्वर्ट कर लें और ईयर को कन्वर्ट करने के बाद उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें। हमारे पास दोनों तरीके हैं, बिल्कुल इक्वली वैलिड है, जैसे मर्जी आप कर लें। हम इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर कर लेते हैं। लेट्स अज्यूम प्रिंसिपल वैल्यू है हमारे पास 1000 रुपीज, रेट है हमारे पास 5% पर क्वार्टर, टाइम है हमारे पास 2 years 3 quarter 2 months एंड 20 days। और वो कहता है जी फ्यूचर वैल्यू फाइंड करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टाइम को कन्वर्ट करेंगे क्वार्टर में। अगर 2 साल है, इसको अगर हमने क्वार्टर में कन्वर्ट करना है तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल सी बात है, 1 साल में 4 क्वार्टर होंगे और 2 साल में 8 क्वार्टर होंगे। ये क्वार्टर नहीं गिवन है, इसको कुछ नहीं करेंगे, हम वैसे के वैसे लिखेंगे। ये मंथ है, मंथ को क्वार्टर में कन्वर्ट करने के लिए हम 3 पे डिवाइड करेंगे। और ये डेज हैं, डेज को क्वार्टर में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है कि 90 डेज का एक क्वार्टर होता है, तो 20 दिन है, तो 20 को क्वार्टर में कन्वर्ट करने के लिए हम 90 पे डिवाइड कर देंगे। तो इससे हम सबसे पहले देखते हैं हमारा टाइम क्या आता है।
हमारा टाइम आएगा 11.89 क्वार्टर। अब हम ए फाइंड कर लेते हैं। ए का फार्मूला ए इज इक्वल पी इंटू 1 प्लस आर टी। तो पी हमारे पास है 1000 इंटू 1 प्लस रेट है हमारे पास 5% जो कि हो जाएगा 0.05 और टाइम हमारे पास 11.89 क्वार्टर्स। इससे हमारा आंसर आ जाएगा ए इज इक्वल टू 1594.5। ये हमारा ए आ जाएगा। अब हम जरा सिंपल इंटरेस्ट के टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं। हमने भी डिस्कस किया कि आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू है, 1000 रुपीज़ और आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर ईयर। तो पहले साल जो आपका इंटरेस्ट रेट लगेगा वो प्रिंसिपल अमाउंट पे लगेगा और आपके पास इंटरेस्ट आ जाएगा 100 रुपया। तो ये 1000 रुपया एक साल बाद बन जाएगा 1100 रुपया। दूसरे साल का इंटरेस्ट भी आपका 100 रुपया बनेगा क्योंकि दूसरे साल भी रेट प्रिंसिपल पे ही लगेगा जो आपने शुरू में पैसे जमा करवाए हैं, 1100 पे नहीं लगेगा। तो दूसरे साल भी आपका इंटरेस्ट बनता है 100 रुपया, तो टोटल अमाउंट आपकी हो जाएगी आपके अकाउंट में 1200 रुपया। तीसरे साल भी आपका इंटरेस्ट 100 रुपया ही रहेगा तो टोटल अमाउंट हो जाएगी आपकी 1300 रुपया। चौथे साल भी आपका इंटरेस्ट 100 रुपया होगा और आपकी टोटल अमाउंट हो जाएगी 1400 और पाँचवें साल भी आपका इंटरेस्ट 100 रुपया ही रहेगा और टोटल अमाउंट हो जाएगी 1500। इससे बाद में एक बात समझ आती है कि सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट की अमाउंट हमेशा हर साल में सेम रहती है। जो इंटरेस्ट पहले साल है वही तीसरे साल है, वही पाँचवें साल है, वही 10वें साल होगा, वही 50वें साल होगा, वही 100वें साल होगा। उसमें कोई इजाफा नहीं होगा। चाहे आपके अकाउंट में अमाउंट करोड़ों रुपये हो जाए लेकिन आपका रहती है। जो इंटरेस्ट पहले साल है वही तीसरे साल है, वही पाँचवें साल है, वही 10वें साल होगा, वही 50वें साल होगा, वही 100वें साल होगा। उसमें कोई इजाफा नहीं होगा। चाहे आपके अकाउंट में अमाउंट करोड़ रुपये हो जाए लेकिन आपका इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हमेशा इनिशियल डिपॉजिट पे होगी। इससे हमें समझ आती है कि अगर हमें ये पता चल जाए कि किसी बैंक ने किसी पर्सन को 10% पर ईयर इंटरेस्ट ऑफर किया है तो कितने साल बाद उसकी अमाउंट डबल हो जाएगी। हम इसको फार्मूला से भी कर सकते हैं लेकिन हम अगर कॉमन सेंस यूज करें तो हमें बात नहीं आती है। अगर 10% पहले साल इंटरेस्ट लगा तो 10% दूसरा लगेगा, 10% करते 10 साल लग जाएंगे और 10 साल बाद वो अमाउंट 100% इंक्रीज हो जाएगी। तो सीधी सी बात है 10 ईयर्स में उसकी वैल्यू डबल हो जाएगी। जैसे मैंने एग्जांपल में देखा 1000 जमा करते 5 साल बाद वो 1500 हो गया तो डेफिनेटली मजीद 5 साल बाद 2000 हो जाएगा तो 10 साल बाद उसकी डबल हो जाएगी। अगर हम इसी तरह एक्सप्लेन करते हैं, अगर उसका रेट 5% होता तो डबल अमाउंट उसकी 20 साल बाद होनी थी। और इसी तरीके से 3 टाइम्स उसकी अमाउंट जो होगी वो 40 साल बाद होगी।